जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग से हम ये जानेंगे कि कैसे जब फैमिली का एक मेंबर, एक सदस्य परिवार का गुरु जी के साथ जुड़ता है तो गुरु जी का आशीर्वाद कैसे, किस तरह से पूरे परिवार के साथ होता है, कैसे हर परिवार की तकलीफ उन्हें खुद अपने आप पता चल जाती है और कैसे वो उन तकलीफ़ों का समाधान भी खुद से ही कर देते हैं। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी की परेशानियां और कश्मकश महाराज की शरण में हमारे जाने का एक अहम कारण बनती हैं। जब जिंदगी में सब सही चल रहा हो तब हमें भगवान की जरूरत कहाँ महसूस होती है। जब जब तकलीफ दुख जीवन में आते हैं तब ही भगवान याद आते हैं। अगर मेरी बेटी बीमार नहीं होती तो क्या मैं तब भी महाराज के पास जाने का प्रयत्न करता? शायद नहीं। इसीलिए बहुत बार हमारे जीवन में आने वाले दुखों में भी छुपे आशीर्वाद हो सकते हैं। यह बात गुरुजी से जुड़ने के बाद समझ में आ गई थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हम इस बात को भूल ही गए थे कि हमारी बेटी को तकलीफ है। हम भूले पर गुरुजी नहीं। मैंने कभी शुभा की बीमारी के बारे में गुरुजी से जिक्र भी नहीं किया। इसके बावजूद जिस दिन से मैंने एम्पायर स्टेट के बाहर से गुजरते हुए अपनी पत्नी से वहां रहने वाले ऐसे गुरुजी का जिक्र किया था जो हमारी बेटी को ठीक कर सकते थे, शुभा उसी दिन से ठीक होने लगी थी। हमारे गुड़गांव में आकर रहने के बाद मेरी छोटी बेटी इला को दिल्ली स्थित अपने स्कूल जाने के लिए एक साधन की जरूरत थी। गुड़गांव में जहां हम रहते थे वहां पर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। फिर अचानक ही एक व्यक्ति ने दिल्ली के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए टैक्सी सेवा शुरू की और उन्होंने ये बात हमें भी बताई। शुरुआत में उनकी टैक्सी से दिल्ली जाने वाली केवल हमारी बेटी ही थी। गौर करने की बात है कि कई सालों बाद जब उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तब टैक्सी वाले भैया ने अपनी टैक्सी सेवा बंद कर दी। हमारे गुड़गांव में आकर रहने के दिन से जिस दिन तक हमें ज़रूरत थी, गुड़गांव से दिल्ली के बीच यह टैक्सी चलती रही। जो दूसरी समस्या गुड़गांव आने के बाद हमारे सामने थी वो थी शुभा का गुड़गांव के स्कूल में दाखिला। वो अपनी बीमारी की वजह से 11वीं की कक्षा की परीक्षा नहीं दे पाई थी और एक बहुत प्रतिभाशाली छात्रा होने के बावजूद उसे अपना एक वर्ष यानी 11वीं की कक्षा को दोहराना पड़ रहा था। यहाँ फिर एक बार उसकी मदद महाराज ने ही की। गुड़गांव के जिस स्कूल में हम गए थे वहाँ की प्रधानाध्यापिका ने शुभा का 1 साल बचाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सुझाव दिया कि गर्मी की 2 महीने की छुट्टियों में शुभा 11वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर ले। यह परीक्षा केवल उसके लिए ही ली जाएगी। उन्होंने एक शर्त भी रखी कि शुभा को यह परीक्षा कम से कम 80% अंकों से पास करनी होगी। उन्होंने उसे 11वीं कक्षा में दाखिला दे दिया परंतु स्कूल आने से मना कर दिया ताकि वो अपनी इस खास परीक्षा की तैयारी कर सके। घर पर शिक्षिका की मदद से परीक्षा की तैयारी शुरू की गई और महाराज की कृपा से शुभा ने शर्त के मुताबिक 80% अंकों से यह पास कर ली। प्रधानाध्यापिका ने अपने वादे को निभाया और उसको 12वीं कक्षा में दाखिला दे दिया। बाद में उन्होंने कहा कि वो खुद ही नहीं जानती थी कि उन्होंने शुभा के लिए ऐसा क्यों किया, पर वो तो एक बात जानती थी कि उन्होंने सही किया। ऐसे काम कराते हैं हमारे गुरुजी और वो भी हमें बिना बताए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।